हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं कमलेश गुप्ता आप लोग को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है हम लोग का कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमसे उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि जो हमसे पूछता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, स्थिर जल में तैरने की चाल, तो मान लेते हैं कि माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लिए कि माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, ऋतु की चाल को हम लोग ने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और धारा की चाल को हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लें कि नदी है, इसमें धारा जो है इधर से इधर बह रही है, ये हमारी धारा की दिशा है, ठीक है। और जो धारा है वो मान लिया कि हमारा धारा की चाल जो है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऋतु जो है इसमें तैर रही है और वो धारा की दिशा में ही तैर रही है और उसकी तैरने की चाल, ऋतु की चाल जो है तैरने की चाल है, मान लें कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर समझिए, एक नदी है, इसमें धारा जो है इधर से इधर बह रही है और जो धारा की गति है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रहा है। कौन? धारा। और ऋतु जो है धारा के साथ, जिसको बोलते हैं अनुकूल क्या बोलते हैं? धारा के साथ, यानी जिधर धारा बह रहा है उधर ही ऋतु तैर रही है। तो देखिए, धारा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और ऋतु भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो धारा के दिशा में ही आगे बढ़ रही है। तो ऋतु तो अपनी स्पीड से आगे बढ़ेगी 15 किलोमीटर और धारा भी उसको आगे की ओर ठेलेगा। तो ऋतु कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी? 15 + 5। ऋतु की चाल कितना हो जाएगी? 15 + 5 यानी 20 हो जाएगी। और देखिए, अगर धारा के विपरीत, यानी जिसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, धारा तो इधर से इधर बढ़ रहा है और ऋतु जो है उल्टा, धारा की उल्टी दिशा में, यानी इधर से अगर तैरेगी तो धारा इधर से जा रही है, ऋतु इधर से तैर रही है, ठीक है। तो ऋतु तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन धारा क्या है, इसको जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऋतु 15 के हिसाब से बढ़ेगी लेकिन धारा इसको पीछे की ओर धक्का देगा, मैंने इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ऋतु कितना के हिसाब से आगे बढ़ेगी? 15 - 5 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही आगे बढ़ेगी। यानी वो धारा क्या करेगा? ऋतु की चाल का विरोध करेगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। यानी धारा के अनुकूल माने धारा के साथ में, धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत, यानी धारा के उल्टा। ओके, चलिए तो लिख लेते हैं कि धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ, अनुकूल माने साथ, धारा के साथ ऋतु की चाल बराबर, धारा के साथ ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी? x + y। ऋतु की चाल कितनी है? x, और धारा भी इसको y किलोमीटर प्रति घंटा के आगे से आगे ठहर रहा है, यानी दोनों की चाल क्या हो जाए? जुड़ जाएगा, x + y, यानी स्पीड तेज हो जाएगी। तो धारा के साथ ऋतु की चाल कितनी होगी? x + y। अब दूसरा, धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, ओके बराबर। तो देखिए, ऋतु तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन धारा जो है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका विरोध करेगा, ठीक है। यानी उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए हम लोग माइनस कर दिए। ओके, चलिए अब आते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रथम क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रथम प्रश्न से
प्रथम क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, यानी धारा के साथ जो है वह 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो लिखते हैं धारा के साथ ऋतु को जाने में लगा समय धारा के साथ ऋतु को जाने में लगा समय। कितना समय लगा इसको? तो समय बराबर फार्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल। ओके, चलिए समय, तो धारा के साथ कितना समय लगता है उसको? 2 घंटा। कुछ हमें दिया हुआ है तो समय की जगह पर हम लोग लिख दिए 2 घंटा। अब बराबर दूरी, और धारा के अनुकूल वह कितना दूरी तय करती है 2 घंटा में? 20 किलोमीटर। तो हम लोग दूरी की जगह पर लिखते हैं 20 किलोमीटर बटे में चाल। और देखिए धारा के साथ ऋतु की चाल कितनी है? x + y। तो हम लोग चाल की जगह पर लिख देते हैं x + y। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। देखिए 2 से कट गया, 10 में 2 में 20, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिखा गुना x + y का 1 में गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, या x + y बराबर 10 इकाई 10। ये निकल के आ गया हम लोग समीकरण नंबर 1। ओके, चलिए अब द्वितीय प्रश्न पर आते हैं। द्वितीय प्रश्न से द्वितीय क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द्वितीय क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। मैं धारा के उल्टी दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही दूरी तय करती है। ठीक है, यानी लिख लेते हैं धारा के विपरीत, यानी प्रतिकूल धारा के विपरीत जाने में लगा समय समय बराबर फार्मूला वही यूज होगा जो हम लोग ऊपर यूज किए थे, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितना दूरी तय करता है प्रतिकूल में? 4 किलोमीटर। लिख दिए 4। ठीक है, समय दूरी बटे में चाल, और चाल कितना है धारा के प्रतिकूल? x - y। तो लिख दिए x - y। बस मान हम लोग पुट किए हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं। या समय कितना है? 2 घंटा ही लेता है, सेम टाइम 4 बटे में x - y। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 दूना के 4 कैंसिल हो गया। x - y का 1 में गुना क्या हो गया? x - y इक्वल्स टू 2 इकाई 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो चुका है, और 1 और 2 को सॉल्व करके हम x y का मान आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है? x + y नोट कर लेते हैं। x + y बराबर 10, और 2 क्या है? x - y बराबर 2। ओके, प्लस y से -y कैंसिल, x कितना हुआ? 2x बराबर 10 2 12, या x बराबर 2 गुना में है, बराबर कितना आएगा? भाग में हो जाएगा, यानी क्या हो गया? 12 बटे में 2, 2 छक्के 12। x बराबर क्या निकल के आ गया? 6। x मान क्या निकल के आ गया? 6। अब x का मान 1 में रख देते हैं, y का मान आ जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है? x + y बराबर 10, x + y बराबर 10, या x का मान कितना निकाले हैं? 6। तो x की जगह पर 6 रख सकते हैं, तो 6 + y बराबर 10, या y बराबर, देखिए +6 है, बराबर कितना आ जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्या हो गया? 10 - 6, y बराबर कितना निकल के आ गया? 4। y का मान कितना निकल के आ गया? 4। अतः लिख लेते हैं, अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल x बराबर कितना आया है? x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y बराबर, y का मान कितना आया है? 4।
4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आंसर। आई होप एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।